हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फुल लेआउट के बारे में कि देखिए किस तरीके से हम लेआउट के कमांड्स को यूज कर सकते हैं। इस एक पूरी वीडियो में आप पूरा लेआउट पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेआउट में। जैसे लेआउट में हमारे थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं। एक तो होता है हमारा पेज सेटअप, एक होता है पैराग्राफ और एक होता है हमारा अरेंज। देखिए अरेंज तभी वर्किंग होता है जब आपने कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट वगैरह लिया है, ये तभी वर्किंग होता है। तो राइट नाउ हम लोग जो बात करेंगे, हम पेज सेटअप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें होता है हमारा मार्जिन। देखिए मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट पेज रेडी कर रखा है और आप चाहते हैं कि जो मैटर 2 पेजेस में आ रहा है उसको हम 1 पेजेस में एडजस्ट कर सकें। तो उसमें क्या होता है, हमारा मार्जिन होता है कि जितना कम, यानी कि जितना आप कम से कम मार्जिन अपने पेज में रखोगे उतना ज़्यादा आप मैटर अपने पेज में एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि मार्जिन क्या होता है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में आपको कितना स्पेस रखना है। चलो देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें सबसे कम होता है नैरो। नैरो इसमें जाके हमने क्लिक किया, देखिए अभी राइट नाउ हमारे पास इतना स्पेस बच चुका है, तो इसको मार्जिन कहा जाता है। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो जो हमें प्रिंट निकालना है वो पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप में। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है, जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और विथ कम होती है। यानी जितने भी हमारी एप्लीकेशन है, लेटर है, वो हमारे किस में निकलते हैं, पोर्ट्रेट में। फिर होता है लैंडस्केप। तो देखिए लैंडस्केप में क्या होता है, लेंथ कम होती है और हमारी विथ ज़्यादा होती है। यानी कि आप जितने भी हमारे नोटिस वगैरह होते हैं वो सब हमारे किस में निकलते हैं, लैंडस्केप में। जैसे आप लैंडस्केप पे जाके क्लिक करते हो तो जो पेज का साइज आता है वो इस तरीके से आता है, शो करके दिखाता है आपको। चलिए हम इसको पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं। देन इसकी बात होता है साइज। देखिए साइज क्या होता है, जैसे आपको ने जो भी डॉक्यूमेंट पेज रेडी किया है उसको आपको प्रिंट करना है, तो आप किस साइज में उसको प्रिंट करना चाहते हैं, लेटर, लेगल या A4 साइज। देखिए ज़्यादातर जो प्रिंट होता है वो हमारा A4 साइज में ही होता है, क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज होता है वो हमारा A4 साइज का होता है और जो हमारा प्रिंटिंग पेज होता है वो भी A4 साइज है। कुछ लोग मतलब ये है कि आप लेटर साइज में भी कर सकते हो, तो फिर आपका पेज उस अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद होता है कॉलम। देखिए कॉलम क्या होता है, यहाँ पर हम गए तो जो भी हमने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट पेज रेडी कर रखा है, जो भी हमने पैराग्राफ ले रखे हैं, हमें उसको 2 कॉलम में शो करना है या 3 कॉलम में शो करना है। देखिए आप तभी शो कर सकते हो जब आपके पेज में उतना मैटर होगा। अगर आपने बहुत कम पैराग्राफ ले रखे हैं तब ये करके नहीं दिखाएगा, एक्चुअली वो फिर 1 कॉलम्स में ही दिखा देगा आपको। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 कॉलम्स किया है तो देखिए उसने क्या करा है, जो पैराग्राफ थे हमारे उसको 2 कॉलम में इसने शो कर दिया। उसी तरीके से होता है आपका 3 कॉलम। तो देखिए इस तरीके से ये 3 कॉलम में कर देता है। यानी कि राइट नाउ जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज है वो एक न्यूज़पेपर की तरह शो हो रहा है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट जो हमारी न्यूज़ होती है वो कॉलम्स में ही होते हैं। तो उस तरीके से आप भी बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स। देन इसमें होता है फिर आपका लेफ्ट, यानी लेफ्ट में थोड़े कम टैक्स लेने हैं और राइट में थोड़ा ज़्यादा लेना है। फिर उसके बाद होता है आपका, यहाँ पर हम गए कॉलम्स में राइट, यानी कि राइट में थोड़ा कम टेक्स्ट और लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए। फिर इसमें है आपका, इसको 1 कॉलम में ही कर देते हैं हम। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कॉलम में ही रखते हैं। देन इसमें होता है आपका पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक क्या होता है, यानी कि पेज को ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कर्सर की पोजीशन रखोगे और पेज ब्रेक पे जाके क्लिक कर दोगे तो जो आपका पेज होता है वो ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, यानी कि मैं चाहती हूँ जो ये सेकंड कॉलम है वो हमारा नेक्स्ट पेज में आना चाहिए, तो आप कॉलम्स पे जाके क्लिक करोगे, ये देखिए ये जो सेकंड कॉलम था वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया और यहाँ पर हमारा स्पेस बच चुका है। चलिए अंडू कर देते हैं Ctrl Z करके। अगेन हम यहीं पर आए, टैक्स रैपिंग क्या होता है। जैसे आपने पिक्चर, मैंने बताया था आपको पिक्चर वाली वीडियो देखना आप, उसमें टैक्स रैपिंग क्या होता है, यानी पिक्चर्स को हमें एडजस्ट करना होता है टैक्स के बीच में। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जिस तरीके से हमारी पिक्चर वगैरह एडजस्ट रहती है उसी तरीके से हमें इसमें भी रखना है, तो आप टैक्स रैपिंग से कर सकते हो थोड़ा स्क्वायर शेप में। अगर पिक्चर को टैक्स के पीछे ले जाना है, बिहाइंड टू टैक्स, फ्रंट में लाना है, इन फ्रंट ऑफ टैक्स, कर सकते हो टैक्स रैपिंग में जाके। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट पेज, यानी कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाके क्लिक करते हो तो जो हमारा कॉलम है वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। देन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस करोगे तो इस तरीके से शो करेगा आपको, ये देखिए। देन इसमें होता है आपका इवन पेज, ऑड पेज, यानी आपने जो भी पेजेस बनाने हैं वो इवन पेज में बनाने हैं, जो भी पेजेस बनाने हैं वो ऑड पेज में बनाने हैं, तो आप बना सकते हो। उसके बाद होता है आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, चलिए सबसे पहले तो हम इसको अंडू करके यहाँ ले आते हैं। देन क्लिक किया हमने, लाइन नंबर होता है हमारा
जैसे कि हमने कितनी लाइन्स यहाँ पर लिखी हैं, तो हमने कम से कम यहाँ पर लिखी हैं 40 लाइन्स, ये हमें दिखा रहा है मिनिमम मिनिमम। देन इसके बाद होता है, अगर नहीं रखना है तो आप इसको नन कर सकते हो। फिर होता है हाइफिनेशंस। हाइफिनेशंस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हमने जैसे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें मुझे हाइफिनेशंस का यूज़ करना है, देन क्लिक। तो इसमें ये डैश दिखा देता है। इस डैश का मीन्स क्या होता है, यानी कि आपने जो भी स्पेल यहाँ लिखे, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इससे रिलेटेड जो आधी स्पेल थी वो हमने नीचे लिख दी। तो इस हाइफन का मीन्स ये होता है, ये जो पूरी स्पेल है वो एक साथ पढ़ी जाएगी, यानी पूरी एक यही स्पेल है, यानी कि डॉक्यूमेंट है ये। उसके बाद होता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, यानी जो भी हमने टेक्स्ट लिखे इनको थोड़ा सा लेफ्ट मूव कराना है, थोड़ा राइट मूव कराना है, और क्या कहते हैं यहाँ पर राइट मूव कराना है। बिफोर एंड आफ्टर आपको कितना स्पेस रखना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। आफ्टर कितना स्पेस करना है, यहाँ पर हम गए, आफ्टर हमें कितना स्पेस दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं डियर स्टूडेंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।